दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग वर्ग समीकरण x² बराबर के रूप का हल करना सीख लिए। आज वर्ग समीकरण के द्वारा इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इबारती प्रश्न दिया रहेगा, इसमें अज्ञात राशि को कुछ मान करके उसको हल करके उत्तर निकालना है। आइए देखते हैं किस तरह का सवाल इसमें पूछता है। मान लिया किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। कितना है? 64 वर्ग मीटर। और इसका परिमाप पूछ रहा है कितना होगा। तो कैसे निकलेगा? आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ठीक। अब क्या निकालना? इसका परिमाप कैसे निकलेगा? जब तक इसकी भुजा की माप नहीं ज्ञात हो जाती। तो क्या करेंगे? पहले इसकी भुजा की माप ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? मान लीजिए इसकी भुजा की माप x मीटर है। क्या लिखेंगे? माना वर्ग की भुजा की माप बराबर x मीटर। ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2। भुजा कितना हमने मान लिया है? x। तो यहाँ हो जाएगा x घाते 2 वर्ग मीटर। अब जान लीजिए इसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 64 वर्ग मीटर। कितना है? तो यहाँ लिख देते हैं 64 वर्ग मीटर। अब देखिए इधर भी वर्ग मीटर, इधर वर्ग मीटर है। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले लिख दें या इसी तरह लिखें, कोई परेशानी नहीं है। लीजिए पहले लिख दे रहे हैं x² बराबर हो गया 64। आपको बताए थे जब इधर से यह वर्ग हटता है उधर जाकर संख्या का घात 1/2 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, या ऐसे लिख लीजिए पहले 64 घाते 1/2। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, यानी करड़ी। क्या लिख लेंगे? करड़ी में 64। जब भी करणी में लिखते हैं इसके पहले प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक। अब 64 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है? 8। अब यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए। अब देखिए x का मान क्या आ गया? x बराबर आ गया धन 8 या ऋण 8। अब देखिए यह वर्ग की माप है तो क्या होगा? ऋण 8 अमान्य होगा। ऋण 8 संभव नहीं है किसी वर्ग की भुजा ऋण 8 मीटर हो। इसलिए क्या लिख देंगे? ऋण 8 अमान्य है। इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 8 मीटर। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। अब हो जाएगा 4 गुणे भुजा। कितना निकला है? 8 मीटर। 8 क्या हो जाएगा? 4 और 8 32 मीटर। यही उत्तर हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 32 मीटर। आप इस तरह के सवाल दिए रहेंगे, आप उसको हल कर सकते हैं। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। कोई आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई में से कोई एक दिया रहेगा
और लंबाई की या आधी है या दुगनी है या तिगुनी है, कुछ दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा या परिमाप दिया रहेगा। इसको आप मान करके जैसे इसको हल किए इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, उसको हल करिए। हाँ, देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप बताइए। और वर्गाकार मैदान है, उसकी भुजा x मान लीजिए, क्षेत्रफल हो जाएगा x² बराबर 441 कर दीजिएगा। अब हल कर लीजिएगा। दूसरा, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। देखिए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, तो क्या करेंगे, आप लंबाई मान लेंगे 3x, या लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई मान लीजिएगा 2x। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हो जाएगा 600 x² बराबर दिया है 600, है ना। अब इसको हल कर लीजिएगा। अगला है तीसरा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ठीक पहले जैसा है। चौथा, एक संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। मान लीजिए संख्या x है, इसका वर्ग कर दीजिए, x² हो जाएगा। संख्या x मान लेंगे, इसका वर्ग करेंगे, हो जाएगा x²। अब 3 गुना 3 से गुणा कर दीजिएगा बराबर 192 कर दीजिएगा, सवाल हल हो जाएगी। चौथा है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी कुल पंक्तियां हैं। अब जिसे इस तरह से खड़ा करना है, इस तरह से। ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए अगर x पंक्तियां हैं, क्या कर रहा है, इस प्रकार करना, प्रत्येक पंक्ति में उतने शिक्षार्थी हो जितनी कुल पंक्तियां हो। मान लीजिए x पंक्तियां हैं तो x शिक्षार्थी होंगे, हाँ, तो x गुणे x बराबर 144 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।